ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेवी। अपाल जेड़ परु ते परमा पड़वे। सब कर्म मलिका हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान विचरे हमारे ध्यान में। योगसार प्रवचन। बहिरात्मा का लक्षण चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 12। कल शराबी का उदाहरण दिया था। जैसे शराब पीने से जितनी भी चेष्टाएं होती हैं उन्हें शराबी अपना मानता है, उसी प्रकार कर्म के संयोग से जितनी भी चेष्टाएं होती हैं उन सबको मिथ्यात्व की शराब के कारण अपनी मानता है। भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का धाम इतनी महान सत्ता को न श्रद्धता हुआ न स्वीकारता हुआ अल्प अवस्था और बाह्य चीज़ों को अपनी मानता है, उसे मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने कल इस पर चर्चा की थी। तो वास्तव में जो भगवान आत्मा माने जो अपन है, समझ में अपन उसकी तो दृष्टि करते नहीं, और जो बाहर के संयोग हैं, अल्प अवस्थाएँ क्षणिक अवस्थाएँ हैं, वो बाहर की चीज़ें हैं, उन्हें अपन अपनी मानते हैं, और ये इसका नाम मिथ्यात्म है। पुण्य पाप की सामग्री हीनादिक मिले, अंदर शुभ अशुभ भाव हीनादिक हों, परलक्षी ज्ञान हीनादिक विकास हो, उसे ही आत्मा मानता है। परंतु अंदर परमात्म स्वरूप ध्रुव स्वरूप परिपूर्ण परमेश्वर है, उसका आदर करता नहीं, उस तरफ झुकाव करता नहीं। वह बहिरात्मा अनंत काल से संसार में भ्रम रहा है। संसार परिभ्रमण का कारण बताते हुए आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? पुण्य पाप की सामग्री ही नादिक मिले। अब जैसे वर्तमान में किसी का पुण्य का उदय थोड़ा ज़्यादा है, किसी का पुण्य का उदय कम है, किसी के पास सामग्री ज़्यादा है, किसी के पास सामग्री कम है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है? उस पुण्य पाप की सामग्री में ही अपनापन करता है, और पुण्य के उदय से जो बाहर में अनुकूलताएं संयोग मिलते हैं तो वो उन्हें अपनी मानता है और उससे सुख मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? और थोड़ा पाप के उदय से सामग्री कम मिले, थोड़ा ज़्यादा पैसा नहीं हो, मकान दुकान नहीं हो, तो उस अवस्था को अपनी अवस्था मानता है। गरीब कौन है? मैं गरीब हूँ। समझ में आया? मैं अमीर हूँ। ऐसी उन बाहरी संयोगों में, उन जड़ पदार्थों के संयोग से अपनी आत्मा का आकलन करता है, माने अपने को वैसा मानता है। तो देखो सीधा गणित है, बाहर के पर पदार्थों से अपनी सत्ता मानना, अपने को बाहर के पदार्थों से छोटा बड़ा मानना, अनुभव करना, ऐसी श्रद्धा का नाम बहिरात्मा है। समझ में आया? बाहर की वस्तुओं से जो अपना अच्छा बुरा मानता है, बाहर की तरफ जिसकी चेतना बहती है,
वे सब बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जानना। तो देखो, पुण्य पाप की सामग्री हीनादिक मिले, ठीक है कि नहीं। अब हीनादिक मिलेगा, समझ गए कि नहीं भाई, ये तो पुण्य पाप के खेल है, इसमें जीव का क्या लेना देना है। किसी जीव के पूर्व पुण्य ज़्यादा हो गया, किसी जीव के पाप ज़्यादा हो गया, तो वह उस हिसाब से सामग्री से इससे भला थोड़ी होता है, इससे कोई जीव सुखी थोड़ी होता है। पुण्य के उदय से जीव सुखी दिखता है लेकिन होता नहीं, पाप के उदय से जीव दुखी दिखता है लेकिन वास्तव में उससे होता नहीं, होता तो अपनी मान्यता से। 24 घंटे हमें और आपको जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है उसका कारण पर पदार्थ नहीं है, पर पदार्थों के संबंध में हमारी मान्यता जैसी है वैसी हो रही है। आया समझ में कि नहीं। देखो, अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक घटना घटी थी, उससे आपको पता चलेगा कि क्षण भर में आपका सोचने का तरीका बदला और आप वैसा महसूस करते हो। एक लड़की थी, वो जाम में फंस गई और वो प्लेन तक नहीं पहुंच पाई, 10 मिनट की देर हो गई। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े, समझ में आया, स्टाफ के कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, आप लेट हो गए, अब आप नहीं जा सकते। और उसे बहुत ज़रूरी लंदन जाना था और वो बहुत दुखी थी। तो वो प्लेन जब उड़ने को हो रहा था तो उस कांच में से, शीशे में से उसका उड़ते हुए वो देख के रो रही थी, समझ में आया, बहुत दुखी थी। और जैसे ही वो उड़ा वो गिर गया, तो वो बता रहे थे वो पत्थर की तरह जम गई, एकदम ऐसी ही रह गई वो कि ये क्या हुआ। समझ में आया। अब क्या हो रहा है कि हे भगवान, मेरे कितने जन्मों के पुण्य भले होंगे कि मैं इसमें नहीं बैठी। अभी तक देखो बैठने के लिए दुखी थी, समझ आया, और अब बैठ जाती तो क्या होता है, सोच सोच के दुखी है। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे इसका मतलब क्या हुआ, अरे कुछ नहीं है, ये सब अपन को लगता है भाई, ये सब बाहर की अवस्थाएं अपनी मान्यता से सुख दुख की अनुभूति कराती हैं। देखो, आपका बच्चा है, आपको उससे सुख मिलता है, बच्चे से सुख नहीं मिलता। ये मेरा है, इससे सुख की अनुभूति होती है। समझ में आया। अब उसे चोट लग जाए, उसको बुखार आ जाए, उसकी तबीयत का तो दुखी होता है, क्योंकि अपनापन करा तो दुख मिलता है। और मेरा बच्चा नहीं है, अब तुम्हारा बच्चा है, तुम उसका दुख सुनाते हो, मेरे को कुछ भी नहीं होता, मैं सुनता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसे अपना नहीं मानता। तो आचार्य कहते हैं कि ये पुण्य पाप की सामग्री, इससे जीव सुखी दुखी नहीं होता, ये तो अपनी अपनी मान्यता है, उससे सुख दुख होता है। हमारी मान्यता क्या है, हमारी श्रद्धा क्या है, वो उसको चेक करो। पुण्य का उदय अगर चाहिए है, ये पुण्य बना रहे, तो हमारे अंदर ये 100% मान्यता चल रही है कि पुण्य के उदय से जो सामग्री मिलती है उससे सुख होता है। हम पुण्य का उदय बना रहे क्यों चाहते हैं। कल एक प्रश्न आया, साहब पुण्य के उदय से अनुकूलता मिलती है इसलिए हम पुण्य को अच्छा मानते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो हम पुण्य को भी पुण्य के कारण अच्छा नहीं मानते। हम शुभ भावों का फल अच्छा मिलेगा इसलिए शुभ भाव करना चाहते हैं, और अशुभ भाव का फल बुरा मिलेगा इसलिए अशुभ भाव छोड़ना चाहते हैं। तो मूल में तो हम संसार ही चाहते हैं। नहीं समझा। जैसे एक आदमी, सुनना थोड़ा, दया दान पूजा भक्ति करता है और उसकी मान्यता ये है कि दया दान पूजा भक्ति करेंगे तो पुण्य का बंध होगा और पुण्य के बंध से माल मिलेगा, ठीक है, अनुकूलता मिलेगी। और एक दूसरा जीव है, वो दया दान पूजा भक्ति नहीं करता, समझना मेरी बात, वो सीधा पैसे ही कमाने में लगा है। उसकी मान्यता ये है कि कोई पुण्य नहीं, अपने कमाने से आता है। दोनों बराबर के पापी हैं कि नहीं? क्या अंतर है दोनों? अभिप्राय में दोनों की क्या मान्यता है? दोनों को क्या चाहिए भाई? दोनों को पैसा चाहिए। और सही बात तो पूछो तो तुम्हें भी कोई अनुभव थोड़ी है,
क्या पुण्य के उदय से मिला है कि तुम्हारी मेहनत से मिला है? अब ये तो क्या है कि दोनों तरफ सुनते रहते हो, मेहनत भी करते रहते हो और पुण्य का गाना भी गाते रहते हो। अपन क्या है, हमेशा संभावनाओं को बचा के रखते हैं। संभावना समझ गए आप? अपन एक संभावना साथ में लेके चलते हैं कि ठीक रहा, अगर असफल हुए तो ठीक रहा किस पे फोड़ेंगे। तो पहले तो अपन मेहनत करते हैं और अगर सफल हो गए तो भाई साहब मैंने किया, और असफल हो गए तो भाई साहब मेरा पुण्य का उदय नहीं था, मैं क्या करूं। वो तो हमने, कई लोग तो ये पुण्य पाप का उदय ठीक रहा फोड़ने के लिए करते हैं। उनको पुण्य पाप पे कोई श्रद्धा वृद्धा नहीं है, वे तो इसलिए पुण्य पाप को लेके चलते हैं कि कल जो जो अपने से गलती होंगी, काम नहीं बनेंगे तो पुण्य और पाप पे छोड़ देंगे। अथवा पुण्य और पाप की वैसी श्रद्धा है जैसे लोगों को शनि देवता की श्रद्धा है। ये शनि देवता की श्रद्धा क्या होती है? शनि देवता आज तक किसी ने देखा नहीं, ये होता भी है कि नहीं होता पता भी नहीं, लेकिन परंपरा से चला आ रहा है कि शनि का प्रकोप हो गया, अगर 7.5 ही लग गई तो बेटा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये भय है। इस भय के कारण उसका धंधा बहुत फलता फूलता आ रहा है। चौराहे पर भी उसे पैसा मिल रहा है, समझ में आया? लोग उसके पैर छू रहे हैं, एक हाथ में बाल्टी ले ली। ऐसे ही वास्तव में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को पुण्य पाप के बारे में भी कोई सच उसको श्रद्धा नहीं है। परंपरा से ऐसा सुनता आता है कि पुण्य के उदय से सामग्री अनुकूल मिलती है और पाप के उदय से प्रतिकूल मिलती है। पुण्य का उदय भला है, उससे मज़ा आता है, और पाप का उदय बुरा है। समझना ध्यान से। इसीलिए असलियत में अज्ञानी जो पुण्य भी करना चाहता है वो वास्तव में उसका कारण वो अनुकूल सामग्री के लिए ही है। देखो, जैसे भगवान का मोक्ष कल्याणक था आज, तो आपको ऐसे बहुत से पूजा करने वाले मिल जाएंगे जो स्पेशल उस दिन पूजा करने आएंगे कि आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। तो आप कहोगे बहुत अच्छा भाव है, मैं भी कह रहा हूँ, मुझे कोई उसका अन्यथा मत लेना। लेकिन अभिप्राय में हो सकता है मोक्ष दिवस है आज, तो आज अगर पूजा भक्ति करेंगे तो विशेष पुण्य भगवान की भक्ति में फल चढ़ाएंगे आज। तो समझ में आया? और ना वो कोई तत्व विचार आदि करता है, ना उसे कोई मोक्ष मार्ग से लेना देना है। वो तो खाली तिथियां याद रखता है कि आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है, आज गर्भ कल्याणक है, आज ये है, आज वो है। समझ में आया? और वो तो उसके लिए आ जाता है। तो अंदर में अभिप्राय में वो मूल प्रयोजन क्या है उसका करने के पीछे? पुण्य। भाई उसको कह दो कि इससे ज़्यादा पुण्य बनता है तो वो वैसी क्रिया करता है, और कोई बात नहीं, क्योंकि उसे भगवान के मोक्ष से लेना देना होता तो पूछता कि ये मोक्ष गए कैसे, ये मोक्ष है क्या चीज़। देखो, आप वीतरागी भगवान को पूजते हो अथवा कोई रागी भगवान को पूजता है, ये बहुत बड़ा अंतर होते हुए भी अभिप्राय में अज्ञानी के अंतर नहीं है। क्या बद्र सिंह जी, नहीं समझ में आया? क्या बोला नीरज जी मैंने? देखो, एक आदमी हिंदू परंपरा में जन्मा, एक आदमी जैन परंपरा में जन्मा, तो हिंदू परंपरा वाला भी भगवान के पास इसलिए जाता है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, मेरे को संकट मोचन नाम तिहारा, समझ में आया? मुझे इन संकटों से बचाना। चूँकि उसको महावीर का तो परिचय है नहीं, पारसनाथ को तो वो जानता नहीं, क्योंकि उसकी परंपरा में तो वे है नहीं। अगर मुसलमान के पास जाओ तो वो अल्लाह से रहम करम मांगता है, उसके प्रति इबादत चलती है कि तू अल्लाह मुझ पर कृपा बना के रखना। ईसाई पे जाओ तो अपने गार्ड से मांगता है, और सरदारों पे जाओ तो वे अपने, समझ जो भी है। तो अपन ने अगर जैन कुल में जन्म लिया है और अगर अपन जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं समझते
तो अपन इन भगवानों की पूजा भी उसी अभिप्राय से करते हैं। चमत्कारी पारसनाथ, अपन बोले भले ही नहीं, लेकिन अंदर में जैसे आज विमलनाथ का बताया ना, अभी यही निर्वाण दिवस अगर पारसनाथ का होता तो हम कह रहे और इतनी भीड़ मिलती है आपको कि पूछो मत भैया। तो भाई पारसनाथ और मुनीश्वरत में क्या अंतर आ गया कि अपने अंदर में उसको ऐसी मान्यता है कि पारसनाथ विशेष, और भले ही वो कहता वीतरागी भगवान है, लेकिन अंदर में वीतरागता का भाव भाषण। तो ये बात अच्छे से समझ लें, जो जीव अध्यात्म का मार्ग में नहीं आया, जो तत्व ज्ञान से रहित हैं, वे गृहीत मिथ्यात्व छोड़ते नहीं हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, ये समझ में आया? जो समय सार आदि तत्व विचार आदि नहीं करते, जो वस्तु स्वरूप नहीं समझते, भले ही वो देव शास्त्र गुरु को मानते हो, अन्य रागी देसी देवताओं को नहीं भी मानते हो, तो भी गृहीत मिथ्यात्व रहता है। क्यों रहता है? कि वे इन्हीं भगवान से सुख दुख मांगते रहते हैं, इन्हीं भगवान से पुण्य की चाह करते रहते हैं। तो मैं तो क्या बता रहा था कि अंदर में हमें पता नहीं है कि पुण्य बनता क्या है। ये तो परंपरा से पुण्य बांधने से अनुकूलता मिलेगी, इसलिए पुण्य के पीछे पड़ा रहता है। वास्तव में मंदिर आना अंदर आने के लिए है। मंदिर काहे के लिए है? अंदर आने के लिए। और अगर अंदर आने का भाव ही नहीं है, आप मंदिर बस आते हो, तो मंदिर आप गारंटी से परंपरा से आते हैं। और आप कितने ही कहो नहीं साहब हम तो मंदिर, अरे नहीं, पुण्य की चाह मिथ्या दृष्टि को इसलिए होती है कि उसे पुण्य के उदय से अनुकूलता मिलेगी, ये उसकी मान्यता है। और अपन रोज कहते हैं अरे भैया पुण्य के उदय से सब सामग्री मिलती है, तो वे संस्कार काम करते रहते हैं। यहाँ तक कि अपन अपने बच्चों को भी यही सिखाते कि नहीं सिखाते, देखो भैया मंदिर जाओगे, भगवान की पूजा भक्ति करोगे तो पुण्य बनेगा, और पुण्य बनेगा तो तुम अपने जीवन में सफल होगे। अगर तुम्हारे पल्ले पुण्य नहीं होगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो अपन ने उसको उतनी सी उम्र में पुण्य से भला होगा, पुण्य के उदय से तुम सुखी होगे, ये मान्यता भरती कि नहीं भरती? फिर कई लोग कहते साहब बच्चों को लगाएं कैसे? अगर हम उनको ऐसे लालच नहीं दें तो हम लगाएंगे कैसे? भाई साहब जे तुम्हें वस्तु स्वरूप पे भरोसा नहीं है क्या? वस्तु स्वरूप बताओ बच्चे को, बेटा मंदिर जाएंगे तो हम भी भगवान बनेंगे। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं हम उनके ही समान हैं, हम इसलिए उनके दर्शन करने जाते हैं, हमें भगवान बनना है। और बच्चा पूछे पापा पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बेटा पुण्य बंधेगा, लेकिन पुण्य के उदय से जीव सुखी नहीं होता। ये पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, सुख का कारण नहीं है। सब वो समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन शुरुआत जब भी करो परम सत्य से ही करो। कभी बच्चे को समझकर ये मत समझाओ कि उसको वो संस्कार दो पुण्य वाले, क्योंकि ये पुण्य वाले संस्कार अगर उसके प्रबल रहेंगे तो उसे पर कितने ही अध्यात्म सुनाओ, वो पुण्य की मान्यता बनी रहती है। देखो अपन लोग इतना अंदर तत्व सुनते हैं, इतना सब कुछ समझते हैं, लेकिन वो अंदर पुण्य की मिठास वो बनी रहती कि नहीं बनी रहती? तो ये आकर सोचा कभी कि वो संस्कार आ कहाँ से? भैया वो बचपन से आया है, वो इस जन्म में सीख लिया है, इसलिए वो पुण्य अंदर में। और महिलाएं तो और ज़्यादा डरी हुई होती हैं। तो वे तो एक हमारे मित्र हैं, तो वो अपनी पूजा पाठ अभिषेक क्रिया जो भी सब करते थे, समझ में आया? और वहाँ कोई कसाई भी होती थी, अब ऊपर जब सुनते होंगे मेरा, तो उन्होंने छोड़ दिया, अब आगे पीछे जाने लगे अपनी पूजा करने। अब इतने में क्या हुआ, कुछ नियम भी ले रखे थे ज़बरदस्ती, और अंदर कसाई बहुत रहती थी। तो सब समझाया कि ऐसे अज्ञानता में कोई नियम लिए तो वो कोई काम के नहीं, तो नियम भी छोड़ दिए हमारे। अब ऐसा क्या हुआ
कि दुकान कम चलने लगी तभी। तो एकदम उनकी पत्नी घबरा गई, देखो तुमने ये सब छोड़ दिया ना तो अपना पाप का उदय आ गया। समझ में आया ना? तुम उन पंडित जी के चक्कर में मत फंसो। वो आत्मा का अनुभव अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह, लेकिन पुण्य मत छोड़ो। समझ आया ना? देखो जी सब अब दुकान कम चल रही, देखो भय कितना है। इसका मतलब अपन पुण्य आत्म कल्याण के लिए नहीं कर रहे। ये पूजा पाठ भक्ति में अपनी आत्मा की दृष्टि नहीं है, ये दुकान चलती रहे, ये अनुकूलता बनी रहे। अपन तो पुण्य इसलिए कर रहे हैं, और इस मान्यता से जो कर रहा है वो एक नंबर का बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। जिसे अभी पुण्य की अनुकूलता बनी रहे ये मान्यता है, उस जीव को अभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हम भगवान की पूजा पाठ भक्ति अगर पुण्य के लक्ष्य से करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपन एक नंबर के मिथ्या दृष्टि हैं, चाहे फिर अपन कितने ही करते हो। अंदर में भगवान की पूजा पाठ भक्ति का भाव तो आत्मा की महिमा आती है। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, निजानंद मैंने स्वयं में ही पाया, कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी। ये तो महिमा यहाँ से प्रारंभ हुई कि कैसे हुई कि हे प्रभु आपने उस गायक भगवान आत्मा, उस त्रिकाली ध्रुव गायक तत्व को जो बताया और मुझे वो अनुभव में आया, समझ में आया, भली भांति मैंने पहचाना और मैंने उसको पहचाना और मुझे अनंत शांति, समझ में आया, अतीन्द्रिय आनंद, निराकुलता का जो वेदन हुआ है, मैं उसके बारे में आपसे क्या कहूँ। इसलिए आपके प्रति उपकार का भाव, धन्यवाद का भाव, पूजने का भाव, आपकी भक्ति करने का भाव, आपको देखने का भाव, आपको स्पर्श करने का भाव आता है। समझ में आया? प्रभु आपने एक गायक दिखाया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया। हे प्रभु, और अब मुझे अपना भगवान आत्मा इतना आनंदमय लगता है, इसलिए जब उसकी महिमा आती है तो आपकी महिमा आए बिना ऐसा होता है कि नहीं होता? जब आप कभी कभी इस तत्व ज्ञान के अहोभाव से भरते हो और आपको जिसके निमित्त से वो मिला तो उसकी याद ऑटोमेटिक आती कि नहीं आती? देखो मुझे डॉक्टर साहब की याद आए बिना रहती नहीं, मुझे अपने दादाजी की याद आए बिना रहती नहीं, तो वे तो चले गए। लेकिन भैया वो जो माल दे के गए हैं तो बार बार जब इस माल में मज़ा आता है तो ये माल जिसके निमित्त से मिलता है भूमिका के अनुसार उसका राग आता है। लेकिन हम अपने आप को चेक करें, क्या हमें देवसास गुरु का राग इसलिए आता है कि इनने हमें आत्मा बताया है, या परंपरा से आता है, या आता ही रहता इसलिए आता है? क्योंकि आप रोज़ बचपन से आ रहे हो, आपने बिना मंदिर के पानी नहीं पिया, आपने बिना मंदिर के चाय नहीं पी, बिना मंदिर के कभी एक अन्न का कण नहीं खाया, और वो ऐसा बचपन से ही माँ बाप ने संस्कार दिए है, जो भी आपकी परंपरा ने, कि आपको रोज़ मंदिर मंदिर मंदिर, अभिषेक प्रसाद पूजा पाठ, तो वो एकदम ऐसी आदत, एक रूटीन क्रिया वर्क आपका चालू हो गया कि आपकी वो क्रिया वैसी हो गई जैसी ड्राइवर बिना सोचे गाड़ी चलाता है कि नहीं? देखो गाड़ी रोज़ चलाने से उसको कितनी मास्टरी हो जाती है। एक हाथ से गाड़ी चलाता है और एक हाथ से फ़ोन पे बात करता है, और आपको डर लगता है और वो गाड़ी चलाता जाता है, और गियर बराबर उसके बदलते रहते हैं, और उससे पूछो तुमने सोच समझ के गियर बदले क्या, तुमने दिमाग लगाया? वो कहता है मैं देखता भी नहीं इसकी तरफ। तो ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? रूटीन वर्क, रोज़ दिन भर गाड़ी चलाने से वो बिल्कुल शरीर को वो क्रियाएं रट गई हैं। समझ में आया? आत्मा में एक संस्कार नाम का ऐसा गुण है कि अगर बार बार आत्मा उस चीज़ से गुजरता है तो फिर आत्मा अपने से कहता है
कि अब तुम कहीं भी उपयोग लगाते रहो, मैं यहाँ काम बराबर कर दूँगा। जैसे देखो टाइपिस्ट देखिए आपने, टाइपिस्ट समझते हो, टाइपिंग करने वाले, देखो हाँ बोलो, और देखो ऐसे ऐसे करता जाता है, बराबर लिखा जाता है। अब तो अब जे आजकल तो बहुत ऐसे कंप्यूटर आ गए, पहले तो वो टाइपिस्ट होते थे, पहले टाइपिंग सीखना भी काम होता था, और लोग सीखने जाते थे। हम भी गए कुछ दिन के लिए, आपने सीखी ना, मैं भी गया कुछ दिन सीखने के लिए। तो अपन तो ऐसे हाथ रखो ना, तो वो कहता लिखो, ये अपन तो एक अक्षर नहीं लिख पाते, और वो डिग 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 ऐसा एकदम पेज भर देता है। तो वो सुनो, मज़ेदार बात है, वो लिखता जाता है और सब कुछ होता जाता है, और वो सोच कोई और ही चीज़ रहा है, वो तुम्हारा लेटर पूरा लिख दिया। आप कहोगे हो क्या रहा है, कुछ नहीं, इन उंगलियों को, उस ज्ञान को, चाहे उस सबको हैबिट पड़ गई। ऐसे ही अपन को क्रिया कांड की भी हैबिट पड़ जाती है, जिसे अपन बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। फेसबुक भरा पड़ा हुआ है साधुओं की महिमा से, लेकिन एक भी साधु की महिमा वीतराग भाव से, समता भाव से, ज्ञान स्वभाव से कोई करता ही नहीं। जो देखो साधु की महिमा, कोई गर्मी की फोटो डालेगा, देखो कैसे साधु, देखो चतुर्थकालीन चर्या, देखो कैसी गर्मी सह रहे हैं, यही डलता रहता है। कोई ऐसा कहता ही नहीं है कि भैया तुम महात्मा हो। बताओ ऐसी वर्तमान में कैसे काल में अपन जन्मे, कैसी उदय की स्थितियां हैं। साधुओं के मुंह से उनके शिष्यों के प्रति ऐसे भाव व्यक्त करते नहीं देखे जाते कि अरे भाई तुम आत्मा हो, शरीर आदि से भिन्न हो, ये पुण्य पाप से भला नहीं होता, तुम तो जानने देखने वाले ज्ञायक तत्व हो। ऐसी बात करने वाला कोई दिखाई नहीं देता वास्तव में। मुझे तो ऐसा आश्चर्य होता है। जो देखो कोई भक्तांबर की महिमा, कोई पुण्य की महिमा, कोई देवी देवता की महिमा है, कोई माला फेरो, कोई ये करो, कोई ये करो, कोई कोई करो, तपस्या करो, कोई ये कहता ही नहीं कि आत्मा का अनुभव करो। कोई ये कहते ही नहीं तुम आत्मा हो, तुम शरीर आदिक नहीं हो। नहीं समझ में आया? ये ऐसे ऐसा चलता रहता है। तो अज्ञानी तो एक क्रिया कांड को बहुत बड़ा धर्म मान, लोग मुनिराजों की महिमा इसलिए करते कि वे एक बार भोजन करते और हम 2 बार करते। बताओ ये महिमा होती है। ये तुम्हें महिमा आती, इस बात से महिमा आती कि एक बार भोजन करते। हम कपड़े पहन के रहते, ये नग्न रहते, ये महिमा, इसका कारण महिमा बीच है। हाँ इलाके में रहता है, 6 महीने तक चला जाता, शरीर थोड़ा बर्फ पिघल जाती है, उसमें से निकलती है, उसमें निकलता है, बर्फ में रहता है, 6 महीने तक उसका मृत्यु हो गया ना। हाँ बराबर, इनने जो बोला वो मुझे पता है। एक रीछ होता है भालू, वो है सफ़ेद भालू, वो बर्फीले इलाकों में पाया जाता। तो जब बहुत बर्फ़ पड़ती है तो वो क्या पहले इतना भोजन कर लेता है कि वो 6 महीने तक वहाँ छुपा रहता है। समझ में आया कि नहीं? 6 महीने, और 6 महीने बाद निकलता है। समझ में आया? तो वो तो कितनी तपस्या करता है भाई। देह को तपाना तपस्या नहीं है, व्रत उपवास। कई लोग कहते तो आप करके दिखाओ। हम क्यों दिखाएं करके? हम क्यों दिखाएं? नहीं समझ में आया? हमें पता है कि दिखाने की बात है क्या उसमें। ये तो गुप्त आराधना की, हम तुम्हें दिखाने के लिए थोड़ी जीवन जिएंगे। लेकिन अज्ञानी को पता ही नहीं, अज्ञानी को कुछ खबर ही नहीं है। ये अपन इसलिए समझा रहे हैं कि अंदर से वो पुण्य की रुचि छूटती नहीं अपनी, और पुण्य की रुचि का कारण मात्र अनुकूलता बनी रहे। और ये भी पूरी तरह श्रद्धा नहीं है पुण्य पे। अगर श्रद्धा पूरी तरह पुण्य पे हो तो हाथ पे रख के बैठ जा, आएगा पुण्य के उदय से। नहीं, सो छल कपट भी करता है, बेईमानी भी करता है, झूठ भी बोलता है। और कहो सेठ जी पैसा काहे से आता है? तो पुण्य के उदय से। या तो झूठ भरे काहे को कर रहे हैं? सही बात तो ये है कि ना हमें पुण्य पे ही भरोसा है, ना हमें झूठ पे ही भरोसा है। हमें तो साम दाम दंड भेद सब लगा लो, जिससे आता हो आ जाए, बस इससे मतलब। देखो भाई,
किसी ने कहा रागी देसी देवताओं को मत पूछो, समझ में आया, इनको पूजने से कुछ लाभ नहीं होता, समझ में आया, ये कोई अच्छा बुरा नहीं करते। बोले ठीक है। तो फिर साहब बोले तुम तो पारसनाथ को पूजो, ये अपने भगवान हैं। नहीं समझ में आया, भगवान भी अपने पराये होते कि नहीं होते, ये अपने घर के भगवान हैं, इनको पूजो और तुम्हें जितने सामग्री पुण्य का उदय इनसे बहुत ज़्यादा बनेगा। वे तो छोटे देवता हैं, ये तो देवों के देव हैं, देवों के देव श्री जिन देव, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ, ये तो बहुत बड़े, इनको पूजो। तो वो कहता ठीक है, मुझे क्या लेना देना, पारसनाथ सही। और फिर किसी ने कहा पारसनाथ से भी ज़्यादा मुनीशो व्रत को पूजो। तो बोले अच्छा, हाँ मुनीशो व्रत से आजकल काम ज़्यादा बना। तो कहता मुनि सुव्रत से, क्योंकि अज्ञानी को धर्म का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कोई आदमी परंपरा से पूजा पाठ भक्ति करता है, इसका कोई लाभ नहीं होता मोक्ष मार्ग में। संसार में पुण्य बनता हो, उसकी तो अपन बात इसलिए नहीं करते कि संसार में रहने का भाव जिसका है उसके लिए ये उपदेश है ही नहीं। ये आत्मा की चर्चा उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें अभी संसार में रहना अच्छा लगता है। जिन्हें संसार में रहना अच्छा लगता है उन्हें पुण्य अच्छा लगेगा ही, और उनको पुण्य की निंदा सुनने में तकलीफ होगी ही है। हाँ नीरज जी, पुण्य बुरा है, अच्छा लग रहा है? पुण्य करने हो कि नहीं? आज पुण्य बांधने आए थे भगवान के पास, काय के लिए आए? कि मोक्ष की महिमा थी इसलिए आए थे, काय के लिए आए थे? भाई मोक्ष कल्याणक माने क्या होता है? भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है, ये तुमने मनाया? अच्छा बताओ, सुनो बताओ, मोक्ष कल्याणक जो विमलनाथ का है वो हो चुका है कि है? भगवान तो कब के मोक्ष चले गए, नहीं सब आज के दिन गए, तो दिन से क्या होता है? रोज कोई ना कोई मोक्ष गया था, नहीं समझ में आया? तुम भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने क्यों आए? क्या है मोक्ष कल्याणक मनाने के पीछे आपका उद्देश्य? क्यों, किस अभिप्राय से मनाया? सही बात पूछो तो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं कि क्यों मनाया, किस लिए मनाया। इतनी सोचने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि हम तो इतनी जल्दी में हैं कि किसी ने कहा विमलनाथ का वो जल्दी चलो, आज जल्दी पहुँचना, आज कल्याणक है भगवान, नहीं समझ, वो जल्दी पहुँचो, वो गोला चढ़ाओ, वो निर्वाण कांड पढ़ो, जल्दी पढ़ो, समझ में आया? अब क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा, इनको मोक्ष क्यों कैसे हुआ, ये मोक्ष कल्याणक क्यों मनाया, ये सब सोचने की फुर्सत ही नहीं है। तो एक तो इसमें परंपरा काम करती है अधिकतर, एक आपकी आदत हो गई है कल्याणक मनाने की, अष्टमी चतुर्दशी की, इनकी, समझ में आया? आपको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सुबह अष्टमी मनाई, हो गई आज अष्टमी, लेकिन अष्टमी के दिन विशेष आत्म ध्यान करना है, विशेष तत्व विचार करना है, ये है अष्टमी। तो लोग कहते, डॉक्टर साहब को उदाहरण देते दादा अच्छी बातें बताते, दादा की याद आती ना, दादा कहते महाराज होते ना, महाराज जी, मुनिराज कभी भी अष्टमी चतुर्थी ध्यान नहीं रखते, समझ में? उन्हें कोई दिन से कोई मतलब नहीं है। तो बोले साहब क्यों? बोले उनके 12 महीने, समझ में आया, 30 दिन, हर दिन 365 दिन एक जैसे, उन्हें तो रोज ही आत्माराधना करनी है। ये तो जो नीचे के गुणस्थान वाले कमज़ोर लोग हैं उनको इतनी सल्लें पड़ी हुई हैं कि भैया उनसे कहा कि चलो हफ्ता भर तो तुम्हें दर लगे रहे, आज अष्टमी है, आज विशेष आत्म ध्यान में लगना। लेकिन हमने वो अष्टमी को क्रियाकांड में समर्पित कर दिया, समझ में? हमें ये प्रयोजन ही भूल गए, हम के प्रयोजन क्या है? अभी भाई साहब ने बोला था, वीर सागर जी ने, कि अष्टमी चतुर्दशी, तो बोला था ना उनने कि भाई ये इनका क्या महत्व है और इनका क्या वर्णन है, ऐसी क्या चीज़ है? तो बोले जैसे
शास्त्रों में, दुनिया में एक संडे दिया जाता है ना, रेस्ट। संडे को 6 दिन काम करा और संडे को क्या देते हैं? रेस्ट। ऐसे ही बोले महीने में 4 दिवस जैन परंपरा में ऐसे हैं, इस दिन निर्वृत्ति से रहकर आत्माराधना करना है। इसका वो महत्व है, वो कोई दिन विशेष की बात नहीं, वो तो एक दिन चुनना ही था ना, अष्टमी। अब लोगों ने कहा 8 कर्म होते हैं, 14 गुण स्थान होते हैं। ये भैया तुम कुछ भी बनाते रहो, ऐसी कोई भी संख्या पकड़ लोगे तो उसमें से निकल आएगा। देखो, एक व्यक्ति विदेश में ऐसी मान्यता है कोई देश में कि 13 नंबर बुरा होता है। क्या बुरा होता है? 13 नंबर बहुत बुरा संख्या है। 13 नंबर नहीं मानते उस देश में। तो वहाँ पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद सीधा 14 आता है, 13 नहीं आता। जैसे बिल्डिंग बनाएंगे तो कैसी बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद संख्या का नाम क्या होता है? 14। तो बताओ 13 नंबर की मंजिल बनी कि नहीं बनी? लेकिन वो कहते नहीं है 13, लेकिन हम उसको 13 नहीं बोलेंगे क्योंकि 13 अशुभ होता है। और एक आदमी ने बहुत सारे तथ्य निकाले 13 तारीख के संबंध में, खोज करी कि 13 को प्लेन क्रैश हुआ, 13 को हत्याकांड हुआ, 13 को बम फूटा, 13 को ये हुआ, 13 को ये हुआ। इसलिए 13 तारीख वास्तव में हमारे जो पूर्वज कह गए बुरी होती है। तो एक दूसरा आदमी जो था बहुत होशियार, उसने कहा सुन तू 14 के भी निकाल। बोले क्यों? बोले 14 में इससे ज़्यादा मिल जाएंगे। भाई तुम कोई भी तारीख पकड़ लो, सब तारीखों में सब कुछ हुआ है। ये तो हमारी मान्यताएं हैं कि फला तारीख को ढका, कुछ नहीं, बेकार की बातें हैं। तो 10वें प्रस्थान से 11वें प्रस्थान में जाते हैं लोग। हाँ नीचे गिरते हैं। हाँ, जो 10 से 12 में चले जाते हैं वो ऊपर से जाते हैं। हाँ हाँ, तो लो सब इसके हिसाब से 11 नंबर बुरा है। तो अपन 11 मान लो। है? हाँ हाँ, सही बात है। आज 1100 रुपये ध्यान रखा करो यार। हाँ वैसे सही बात है। आया समझ में कि नहीं? मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने को अंदर में गहराई से अपने अभिप्राय को चेक करना है। नहीं ये बहुत चला जाएगा। हमें परंपरावादी नहीं बनना है, हमें परंपरा की गुलामी नहीं करनी है। हमें तो जागृत होकर देव शास्त्र गुरु का सच्चा बहुमान आत्मा की महिमा पूर्वक आना चाहिए। अगर हमें आत्मा का परिचय ही नहीं है, हम आत्मा को जानते ही नहीं हैं, तो तुम्हें भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि तुम भगवान की पूजा कर किस लिए रहे भाई साहब? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जेब में धेला ना हो तो तुम्हें सुनार की दुकान पे जाने का अधिकार है? कहीं सोना उसमें कहो डायमंड वाले के ऐसे ही घूमने आए, देखने आए। भाई साहब यहाँ देखने घूमने की चीज़ नहीं। कार के शोरूम में घुस जाओ, क्यों भाई साहब क्या बात? देखने आए हम तो। अच्छा करते क्या हो? हम तो साहब मजदूरी करते हैं। कितनी देर खड़ा रहने देगा वो? नहीं समझ में आया? श्री गुरु कहते ऐसे ही वीतरागी भगवान के सामने खड़ा होने का अधिकारी वही हो जो वीतराग भाव को पहचानता हो। जो वीतरागी भगवान में राग की कल्पना करता हो वो तो भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं, उसे तो रागी देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। आया समझ में कि नहीं? वीतरागता का स्वरूप पहचाने बिना केवल और केवल अंदर में उसी भाव से अपन उनकी पूजा भक्ति करते हैं, तो हमें अंदर में मिथ्यात्व बना रहता है। अगर हम पुण्य के लिए, पुण्य की सामग्री के लिए, अनुकूलता की सुबुद्धि सब अनुकूलता बनी रहे, हे भगवान हे भगवान, अगर तुम्हारे उनके दर्शन पूजन करने के पीछे अभिप्राय है कि मुझे पुण्य बन गया होगा, पाप से मैं बच गया, ये प्योर बहिर आत्मा का लक्षण जानना। देवेंद्र जी समझ में आया? तो पूजा पाठ भक्ति कैसे करना?
आत्मा की महिमा पूर्वक उनकी भक्ति आनी चाहिए। तो नहीं है, हमें तो सब आत्मा की है, तो रुको जाओ, स्टॉप करो, थोड़ा ब्रेक करो। पहले भगवान की महिमा से पहले आत्मा की महिमा लाओ। जल्दबाजी मत करो। क्या जल्दी करना है, क्या बोलना है वहाँ भगवान के साथ? भगवान मोक्ष चले गए और मुझे मोक्ष जाना है। ये जो जाना और चले गए के बीच की स्थिति है ना, इसके लिए भक्ति है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक मुनिराज अपने स्वरूप में स्थित हो गए, ठीक है, और इतने में उनके आचार्य आ गए जिनसे उनने दीक्षा ली, तो उनको बाहर निकल के नमोस्तु करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दादा कहते थे अगर वो बाहर निकल के नमोस्तु करें तो वो सच्चे शिष्य नहीं है, और वे आचार्य अगर वो बाहर नहीं निकले और क्रोधित हुए तो वे सच्चे आचार्य नहीं हैं। भाई साहब बाहर नहीं निकले, जमे रहे, आहा, भाई यही तो गजब। भाई गज कुमार मुनिराज समोसण में नेमिनाथ के उठ के चले गए, उठ के चले गए तो लोगों ने कहा हुआ देखो बताओ समोसण छोड़ के जाए, समोसण छोड़ के जाए। और क्या किया, थोड़े से आगे निकले। मैंने वो वहाँ से क्यों निकले, मेरा तो प्रश्न ही है। भाई अपने स्वरूप की स्थिरता इतनी दिखने लगी कि अब दिव्य ध्वनि में भी सुनने का राग नहीं रह गया, और चले गए। तो भैया नेमिनाथ तो बड़े परेशान हुए होंगे। अरे नेमिनाथ कह रहे असली काम तो यही है, मेरी पूजा भक्ति करना मेरा काम थोड़ी। जैन धर्म में कोई किसी की पूजा करे, वास्तव में जैन धर्म ही नहीं है। ये तो अपन को भगवान के प्रति राग आता है सो अलग बात है, लेकिन रियल में देखा जाए तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, तू इस राग को भी छोड़ और अपने स्वरूप में रम जा। कल रात की क्लास में बताया था जैन धर्म में मैं अकेला भगवान नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, लेकिन ये मेरे लिए, आप स्वयं भगवान हैं आपके लिए। मैं तो भगवान हूँ और आप रमेश कुमार हो, ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म में अहंकार के लिए जगह नहीं है कि मैं कुछ बड़ा हूँ, ना ना। जिसके अंदर ये मान्यता चल रही है कि मैं बड़ा हूँ, वो तो एक नंबर का मिथ्या दृष्टि है। आया समझ में? क्लियर हो गया विषय? तो पुण्य की चाह से, पुण्य की अनुकूलता की चाह से भगवान की पूजा भक्ति करना मिथ्यात्व है। नीरज जी समझ में आती कि नहीं आती है? आती है ना? आप स्वाध्याय वगैरह करते हो अकेले में? कभी कभी करते हो हैं? नहीं कोई बात नहीं। मैं मेरा कहने का मतलब सात तत्व, निमित्त, उपादान, द्रव्य, गुण, पर्याय, इनका स्वरूप समझते हो कि क्या चीज़ें हैं? नहीं समझते। और देखो पूजा इतने अच्छे भावों से करते हो और ये समझते नहीं, तो पुण्य के लिए आते हो मंदिर? बताओ तो क्या बात होगी। देखो इन सबसे तो पूछ नहीं सकते, तो बड़े आदमी, पुराने आदमी, आप बताओ पुण्य के लिए आए हो हैं? पुण्य बन जाए इसलिए आए हैं? अपने को जानने के लिए आए? सच में, सच में आए? कब से आ रहे? तो अभी तक जान नहीं पाए। जो अपने को जानना चाहता है वो स्वाध्याय करता है, प्रवचन सुनता है, रोज सुनता है, जिनवाणी पढ़ता है, तब तो वो अपने को जान पाएगा। कि भगवान की पूजा अभिषेक कर करके थोड़ी जान पाओगे। तो सब ये करे कि नहीं करे तो करना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इससे आत्मा को पहचानने का रास्ता खोजना, स्वाध्याय करना, समझ में आया? प्रवचन सुनना। व्यापार धंधा करते हो, मंदिर में आके नहीं सुन पाते तो मोबाइल से सुनना, लेकिन आत्मा को समझने की पूरी कोशिश करो, वरना ये बहुत चला जाएगा। और ये पुण्य के उदय की जो अनुकूलता मिली है, इससे कोई सुख नहीं है। आपने कल भेजा था ना मेरे को झुनझुनवाला का, है खरबपति था वो झुनझुनवाला, समझ में आया? खरबपति अभी 8-10 हज़ार करोड़ के कितने तो उसने बताया, तो उसकी पत्नी ने भी कोई शेयर बेचे, समझ में आया?
और झुनझुन वाला कह रहा मरते समय कि मुझे आज समझ में आ गया कि जिस पैसे को मैं बहुत कुछ समझता था, जिस पद प्रतिष्ठा को मैं बहुत कुछ समझता था, इस अस्पताल में डरे हुए मुझे समझ में आ रहा है कि सब बेकार है। और कह रहा कि मैं अपनी पुराने जीवन को याद करते हुए देखता हूँ कि मैंने इस जीवन में क्या किया, तो मैंने पैसा कमाने के अलावा कोई चीज़ सोची नहीं। पूरा जीवन पैसा 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 करता रहा। और आज मुझे समझ में आ रहा है कि तुम किराए की गाड़ी तो ले सकते हो, लेकिन किराए की बॉडी नहीं ले सकते। समझ में आया कि नहीं आया? भाई मुझे अगर दुख हो गया तो मैं किराए पे कोई आदमी खरीद सकता हूँ कि ले तू मेरा दुख ले ले, है? इसलिए भाई ये बहुत चला जाएगा, ये जीवन बहुत थोड़ा है। परंपरा से धर्म नहीं होता, परंपराओं में अटके रहना, इनको पूरा करते रहना, नहीं करना तो चाहिए, ये बहुत चला जाएगा। हम किसी के राग की पूर्ति करने के लिए नहीं जन्म हुआ है हमारा। आज सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का वचन सुनना, इतना बढ़िया प्रवचन है, बहुत गजब का वचन है। समझ में आया? अरे भाई राग को अपना मानना तो अपराध है। ये तो कम से कम श्रद्धा कर लो कि ये राग मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। ये जड़ की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, जानन क्रिया मेरी क्रिया है, ये निर्णय कर लो। अरे ज्ञानी की श्रद्धा हो गई, उसने राग मेरा है, राग करने लायक है, स्वभाव अच्छा है, आदर करने योग्य है, भला करने वाला है, इस श्रद्धा का ज्ञानी ने त्याग कर दिया है। क्या? ऐसी खोटी श्रद्धा का ज्ञानी ने त्याग कर दिया है कि स्वभाव से मेरा भला होगा, पुण्य से मेरा भला होगा, जड़ की क्रिया मैं करता हूँ। ये मान्यता मिथ्यात्व की अनंत संसार का कारण है, इसका त्याग कर दिया। और दृष्टि के जोर से उसे निरंतर उस आत्मा की दृष्टि के जोर से बंध नहीं होता। और जो बंध होता है कसाय अंश होने से, अस्थिरता से, वो ज़्यादा नहीं है, अनंत संसार का कारण नहीं है। और फिर लिखा है, बता रहे थे कि अस्थिरता मिटाने के लिए क्या करता है, बार बार उसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्पर्श करता है। क्या? ये नहीं समझ में आ रहा? भाई तुम्हारा मान के चलो चौथा गोस्थान हो गया, तो अब क्या करना? क्या करना? बार बार उसी आत्मा में रमना, क्रियाकांड नहीं पकड़ना है, तुम्हें तो आत्मा में रमना है, रमना है, रमना है। और जब ज़्यादा रमना होने लगेगा तो बाहर में निर्वृत्ति का भाव जगने लगेगा। निर्वृत्ति का भाव पहले जगाओ, रमो बाद में, ये उल्टा रास्ता है। तुम तो प्रवृत्ति का भाव जगाओ। तुम तो 10 मिनट टाइम मिले आत्म स्थिरता करने का पुरुषार्थ करो। फैक्ट्री पे बैठे हो, 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, कोई काम नहीं है, लगाओ आत्मा का ध्यान। तो पता बन क्या, अरे वो फैक्ट्री है, वहाँ मन नहीं लगता, सोनागिर होता तो लगता। ये सब बहानेबाजी है। और ऐसे ही आदमी सोनागिर चले गए जो फैक्ट्री वाले, सुनने वहाँ भी फैक्ट्री लगा ली। इस सोनागिर में कोई अच्छे आदमी थोड़ी रह, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा, मतलब जो निर्वृत्ति वाले, जो जबरदस्ती निर्वृत्ति वाले हैं, तुम उनके पास जाके तो देखो। जब तुम उनके पास जाते हो उन्हें आनंद आता है कि क्यों, कि कोई तो आया मिलने। और उनसे कहो हम तो कल ही चले जाएं, अरे यार रहो यार 2-4 दिन, या कोई आता ही नहीं। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। निर्वृत्ति का मार्ग प्रवृत्ति के बिना ठीक नहीं है। तुम्हारा जब फैक्ट्री में आत्मा के ध्यान में मन नहीं लग रहा तो तुम वहाँ क्या ध्यान करोगे? भाई अगर जिसको सच्ची रुचि है, देखो अपन को मोबाइल की रुचि है, तो जब मौका मिलता है खोल के देख लेते कि नहीं? ऐसे ही आत्मा की रुचि हो तो जब मौका मिलेगा उपयोग को अंदर ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? घर के बच्चों की नहीं सुन सकता, उसमें नहीं मिल सकता,
बाहर जाकर के लोगों की कैसे सुन पाएगा? कैसे सुनेगा? समझ में आया कि नहीं आया? जो घर में निर्वृत्त नहीं हो सकता वो बाहर क्या निर्वृत्त होगा? जबकि यहाँ अनुकूल पत्नी है, तुम जितने बजे खाना मांगोगे वो उतने ही बजे देगी। तुम कह दोगे आज मैं अभी नहीं खाऊंगा भोजन, 12 बजे लूँगा, तो वो बेचारी 12 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। लेकिन वहाँ जाके कहोगे भोजनशाला वालों से कि देखो यार आज मैं 12 बजे भाग लो यहाँ से, और तुम्हारे पीछे बैठे रहेंगे क्या हम? तो तुम इतनी अनुकूलता में साधना नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ क्या साधना करोगे? वहाँ तो कसाय करोगे। लेकिन लोगों ने ऐसे पाठ पढ़ा दिए, निर्वृत्ति लो निर्वृत्ति लो। अरे निर्वृत्ति तो हर आदमी को मिलती है भाई। हम ऐसे पापी थोड़ी हैं अपन कि दिन भर गधा मजूरी करते रहते हो। बोलो अरविंद जी, सेठ जी, बोलो ऐसे पापी हो क्या कि दिन भर को सोचने की फुर्सत नहीं मिलती? हम सब लगाओ ना भाई साहब। अगर अपन को आत्मा की रुचि हो तो फैक्ट्री में इतना टाइम मिलता है कि आत्मा के ध्यान के अलावा कुछ नहीं करें और फैक्ट्री चलती रहे। जैसे सेठ जी हैं, हम जाते हैं इनके ऑफिस वगैरह, बैठे रहते, करते क्या है? 2-4 फ़ोन सुन लिए, 2-4 माल बता दी, बाकी तो सब होता ही है ना। तो फिर बैठे बैठे बस टाइम काटते हैं। इनको फ़ोन मिला, उनको बोला अरे यार कॉपर क्या रेट दे रहा है? ज़बरदस्ती, अब ज़रूरत नहीं है कॉपर की, फिर पूछ रहे हैं, रेट ले रहे हैं। अच्छा यार कम में लगा यार। अच्छा इससे दाने का पूछते हैं, ले आ रहे दाना क्या भाव देगा? कोई अंदर में भाव कुछ नहीं है, लेकिन उपयोग अंदर की रुचि वाला नहीं है, तो वो बाहर में कहीं ना कहीं रास्ते खोजता है। अभी जो कोरोना आया था तुम्हारा, सबको निर्वृत्ति दे दी थी सरकार ने। कोरोना काल में सबको निर्वृत्ति दे दी थी कि नहीं? भाई साहब किसी का मन नहीं लगा, सबने ऑनलाइन मोबाइल खोज लिए, ऑनलाइन गेम खोज लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग चालू, सब चालू हो गया। अरे बोले अब निर्वृत्ति कर रहे थे, अब रहो। भाई साहब निर्वृत्ति से धर्म नहीं होता, धर्म से निर्वृत्ति होती है। क्या बोला मैंने? रमेश जी समझ में आ रहा है? आप सोचते बस दुकान बंद हो जाए, जिस दिन बंद हो गई हो सकता है उस दिन और ज़्यादा परेशान हो जाओ। हम तो अपने कई मित्रों से कहते हैं जो हमारे अच्छे संपर्क में रहते हैं, वो कभी कभी बहुत निर्वृत्ति की बात करते हैं। हम कहते सुनो शांति से, समझ में 15 दिन पहले रह के आ जाओ, चेक कर आओ 15 कोई आपस के। एक बात आओ भाई, जो पूरी तरह टाला डालना है उसकी जगह 15 दिन जाके तो देखो, रह के देखो 15 दिन, फिर अपने उपयोग को देखो कितना आनंद आ रहा है, फिर पता चलेगा। भाई साहब गुण स्थान प्रमाण राग टूटता है, गुण स्थान प्रमाण राग रहता है, और तुम जितना राग है उसकी व्यवस्था बाहर में चाहिए। अगर तुम बाहर में पूरी तरह व्यवस्था हटा दोगे तो गारंटी से तुम धर्म के क्षेत्र में राग देश करोगे। अब ज़्यादा करोगे क्या तो प्रश्न हम नहीं रख रहे, लेकिन करोगे जरूर। देखो कितने महाराज हैं जो मठ बनाने में लग गए, नहीं समझ में? मठ बनाने में लग गए ना बहुत महाराज, तो क्यों बना रहे ये मठ? लोग बहुत हल्ला मचाते, महाराजों को ऐसा करना चाहिए, गलत बात। मैं तो कहता हूँ भैया घर बनाने का राग टूटा नहीं था क्या? सुनो ध्यान से, घर बनाने का राग टूटा नहीं था और तुमने बेचारे को जबरदस्ती महाराज बना दिया। तो भाई मठ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? गलती कहाँ है उसकी? कोई गलती नहीं। ये लोग नहीं कहते घर बनाने की सामर्थ्य नहीं थी। हाँ लोगों को बेवकूफ बना करके मठ बनाने के लिए बस धर्म के नाम पर आपको बहुत अच्छी सहूलियत मिल जाती ठगने की। धर्म के नाम पर ठगो किसी को, कोई कुछ नहीं कहता। धर्म के दूने होते और लोग अंधे भक्त होते, अब उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। भाई अंधी भक्ति क्या होती है? अंधी भक्ति ये होती है कि अच्छे काम होते हैं तो मोदी जी ने करवाए, और अगर बुरे काम होते हैं तो साहब मोदी जी का क्या लेना देना उसमें? वे तो नीचे के अधिकारी जाने, वे जाने, वो जाने। आया समझ में? इसका मतलब तेरी आंखें खुली नहीं है। या तो पूरी तरह, जैसे टोडामल जी सामने लगा, या तो पूरी तरह कर्ता बन या पूरी तरह अकर्ता बन।
लेकिन अपन ऐसे ही करते हैं। अपन को अंदर में कुछ खबर तो है नहीं, वस्तु स्वरूप की अंदर न्याय नीति तो खबर नहीं, निर्वृत्ति। तो भाई साहब निर्वृत्ति की बात नहीं है, आत्मा की रुचि बढ़ाओ। तुम दिन भर घर में 20 बार ऐसे मौके आते हैं जब तुम आत्मा का ध्यान कर सकते हो, नहीं आते क्या बताओ? अभी यहाँ से जाओगे, कौन सा काम है भाई? रास्ता करके आधा घंटा ध्यान लगा लेना, कौन रोक रहा है तुम्हें? नहीं समझ में आया? भाई दोपहर में लगाओ, शाम को 4 बजे तक कौन रोक रहा है? जब तुम दिन भर मोबाइल चला सकते हो तो दिन भर आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते क्या? लेकिन आत्मा की रुचि होनी चाहिए। रुचि तो है नहीं भाई, ये क्रियाकांड की रुचि है, ये कर दिया पूरा सो हो गया अपना काम, हो गया धर्म। भगवान को 1 घंटा दे दिया, स्वाध्याय में 1 घंटा लगा दिया, हो गया धर्म। ऐसे धर्म करने वालों को कभी धर्म नहीं होता। जो उठते बैठते नहाते धोते पूरे टाइम जिसकी दृष्टि आत्मा की तरफ लगी हुई है, वो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। जिसे अंदर में पूरे टाइम आत्मा की दृष्टि बनी रहती है, जो जागृत है, जिसके बेहोशी खत्म हो गई है, ऐसा जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तो अपन सबको अंतरंग में ये चेकिंग करना है कि अपन पुण्य की लालसा से पुण्य बांधने के लिए तो भगवान के पास नहीं आ रहे हैं। पाप बुरा है, पुण्य भला है, ये मान्यता तो नहीं भरी पड़ी अंदर। अगर ये मान्यता अंदर है तो हमें 3 काल में आत्मानुभव होने वाला नहीं है, लिख लो। बिल्कुल पुण्य की रुचि छोड़नी ही पड़ेगी। तो साहब पुण्य की रुचि छोड़ देंगे तो फिर हम भगवान की पूजा पाठ छोड़ देंगे। क्यों? भगवान की पूजा पाठ क्यों छोड़ दोगे? उनने जो तुम्हें आत्मा बताया है तो उसकी महिमा आएगी कि नहीं आएगी? और अगर तू आत्मा की, और अगर देवशास्त्र गुरु को छोड़ देता है तो गारंटी से तू आत्मा को छोड़ता है। आया समझ में? क्योंकि आत्मा की रुचि वाले को देवशास्त्र गुरु की महिमा आती ही आती है, लेकिन हाँ देवशास्त्र गुरु की महिमा करने वाले को आत्मा की महिमा आती है जरूरी नहीं है। आया पकड़ में कि नहीं? तो आप ये बहुत ध्यान रखना कि हमें आत्मा की महिमा पूर्वक देवशास्त्र गुरु की महिमा होनी चाहिए। और अगर आत्मा की खबर नहीं है तो फिर रुक जाओ, उनकी महिमा भी बंद करो, पहले आत्मा को समझो ताकि उनकी सच्ची महिमा आ सके। विचार कर। सहजानंद